तैयार रहिए, स्टार्ट। ओडिशा के बालासोर जिले में रेल हादसे से पूरा देश सदमे में है। स्टॉप। हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। स्टॉप। छुट्टियों के सीजन में यात्रियों से भरी 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद के क्रंदन ने रेलों की सुरक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल उठा दिया है। स्टॉप। एक और हम आधुनिकतम तकनीकों और सुविधाओं से लैस हाई स्पीड ट्रेनों के बाद बुलेट ट्रेन के युग में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर ट्रेनों के सफर को अब तक पूर्णतः निरापद और सुरक्षित नहीं बनाया जा सका है। स्टॉप। हैरानी की बात है कि भारतीय रेलों की हाईटेक सिग्नल प्रणाली के बावजूद बालासोर में 2 एक्सप्रेस गाड़ियों में से एक दनदनाती हुई उस ट्रैक पर पहुंच गई जिस पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी। स्टॉप। शुरुआती जांच बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर चली गई थी। स्टॉप। पैरा। हादसे का यही कारण था या कुछ और, यह विस्तृत जांच के बाद सामने आएगा, पर एक बात शीशे की तरह साफ है कि भारतीय रेल की सुरक्षा प्रणाली अब भी कई खामियों से जूझ रही है। स्टॉप। इसमें शक नहीं कि बीते कुछ साल के दौरान रेल हादसों की संख्या घटी है। स्टॉप। ट्रेनों की आमने सामने की भिड़ंत के मामले कम हुए हैं, फिर भी रेलों की सुरक्षा प्रणाली चिंता का विषय बनी हुई है। स्टॉप। पिछले साल रेलवे ने नई सुरक्षा प्रणाली कवच शुरू की थी। स्टॉप। दावा किया गया था कि रेल मार्गों को इस प्रणाली से लैस करने के बाद ट्रेनों की टक्कर को टाला जा सकेगा। स्टॉप। रेलवे के मुताबिक हादसे रोकने के लिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी सिस्टम के तहत विकसित सबसे प्रभावी और सस्ती प्रणाली है। स्टॉप। इस प्रणाली में 2 ट्रेनों के आमने सामने होने पर इंजन में स्वतः ब्रेक लगने लगते हैं। ट्रेनों की निर्धारित रफ्तार की निगरानी होती है और रेलवे फाटक से 1 किलोमीटर पहले ही ट्रेन का हॉर्न बजने लगता है। रेल मार्गों को कवच से लैस करने के काम में तेजी लाने की जरूरत है। अब तक 1500 किलोमीटर रेल मार्ग ही इस प्रणाली से जुड़ पाए हैं। उस मार्ग पर फिलहाल कवच नहीं है जहां हादसा हुआ। स्टॉप। पैरा। रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सफर कराने वाली भारतीय रेल के लिए सुरक्षा का मोर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप। पटरियों, पुलों, ट्रेनों और सिग्नल प्रणाली की नियमित जांच उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर हादसे के बाद जांच और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की घोषणा और कुछ दिन का इंतजार, लापरवाही फिर से पटरियों पर लौट आती है। स्टॉप। सुरक्षा में जरा सी चूक इतनी भारी पड़ती है। बालासोर हादसे से यह सबक लेकर वह सब किया जाना चाहिए जो सुरक्षित रेल यात्रा के लिए जरूरी हो। स्टॉप। पैरा। आज विश्व में पर्यावरण दिवस पर गहरी चिंता प्लास्टिक और उसके दुष्प्रभाव को लेकर है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भी मानवता को नुकसान पहुंचा रहे प्लास्टिक को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष का ध्येय बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को हराने का रखा है। स्टॉप। दरअसल सुगमता
और सुविधाजनक जीवन का आधार बनना प्लास्टिक से मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्थापित हुआ है। स्टॉप। प्लास्टिक को हराने के वर्तमान में किए जा रहे प्रयास अधिकांशतया प्लास्टिक को हटाने या उससे दूरी बनाने तक ही केंद्रित है, जबकि नए उपज रहे संकट और उससे जीव व मानव प्रजाति को प्रत्यक्ष तौर पर आघात आकलन से परे है। स्टॉप। आम जन इस खतरे को महसूस करने की स्थिति में ही नहीं है, उसे एहसास ही नहीं है कि संपूर्ण वातावरण, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, समुद्र में हो या खेत में, इंसान हो या अन्य प्राणी, सभी के अंदर प्लास्टिक के अंश माइक्रो प्लास्टिक के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं। स्टॉप। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण अदृश्य ढंग से हर ओर हमला कर रहे हैं। स्टॉप। पेरिस में हुए एक अध्ययन के अनुसार बाहरी वातावरण के लगभग 94% और घर के अंदर के 63% नमूनों में सूक्ष्म प्लास्टिक कण पाए गए हैं। प्रत्यक्षतः ये कण श्वसन प्रक्रिया को बाधित तो करते ही हैं, अपने साथ विषैले पदार्थ एवं प्रदूषणकारी तत्व भी शरीर तक पहुंचा देते हैं। स्टॉप। इसकी विभीषिका का पैमाना तो यह है कि हर वर्ष हमारे महासागरों में लगभग 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक जाता है, जिसमें भी सूक्ष्म कणों की मात्रा अधिकतम होती है। जो मोटा प्लास्टिक वातावरण में रहता है, पानी एवं हवा के निरंतर संपर्क से सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है। यांत्रिकी एवं रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से भी सूक्ष्म कणों का सृजन होता रहता है। स्टॉप।